इज द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट वैलिड। हमें पता करना है कि जो ये आर्ग्यूमेंट है क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। एलिस इज अ मैथमेटिक्स मेजर, ये जो प्रपोजिशन है ये इस आर्ग्यूमेंट की प्रेमिस है। देयरफॉर एलिस इज ईदर अ मैथमेटिक्स मेजर और अ कंप्यूटर साइंस मेजर। ये जो प्रपोजिशन है ये इस आर्ग्यूमेंट का क्या है, कंक्लूजन है। सपोज एलिस इज अ मैथमेटिक्स मेजर, ये जो प्रपोजिशन है इसको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल p से डिनोट करते हैं। और एलिस इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर, इसको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल q से डिनोट करते हैं। सो p प्रपोजिशनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है एलिस इज अ मैथमेटिक्स मेजर, q प्रपोजिशनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रपोजिशन एलिस इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो अब इस आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिखते हैं। प्रेमिस बन जाएगी p, कंक्लूजन देयरफॉर, ये देयरफॉर के लिए सिंबल, एलिस इज ईदर अ मैथमेटिक्स मेजर और अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो एलिस इज अ मैथमेटिक्स मेजर, इसके लिए p प्रपोजिशनल वेरिएबल और ये और जो इंक्लूसिव और है, तो ये हमारे पास डिसजंक्शन एलिस इज कंप्यूटर साइंस मेजर, इसके लिए क्या हो जाएगा q। सो हमारी आर्ग्यूमेंट फॉर्म बन गई p, देयरफॉर p और q। ये आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होगा, अगर ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या है, वैलिड है। और कोई भी आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड कब होती है, जब भी उस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की जितने भी प्रेमिसेस हैं जब भी वो ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड है, इसको पता करने के लिए हम इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एटॉमिक प्रपोजिशंस p एंड q की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। कंपाउंड प्रपोजिशन p और q, इसका ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट। डिसजंक्शन फॉल्स होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब दोनों एटॉमिक प्रपोजिशंस जो उस डिसजंक्शन को बना रही है दोनों जब फॉल्स होती हैं तो डिसजंक्शन क्या होता है, फॉल्स होता है। अदरवाइज जो डिसजंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। तो फॉल्स फॉल्स का फॉल्स और बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए p और q क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं कि जब भी प्रेमिस सिर्फ एक, इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में सिर्फ एक प्रेमिस है और हम देख सकते हैं कि जब भी प्रेमिस ट्रू है, जब भी प्रेमिस ट्रू है जो कंक्लूजन है वो भी क्या है, ट्रू है। सो हमारे पास इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में जब भी प्रेमिस ट्रू है, ये ट्रुथ टेबल बता रही है कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये कैसी आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। और क्योंकि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी कैसा आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है। सो इस ट्रुथ टेबल की मदद से हमने ये प्रूव किया कि ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है प्रेमिस p, कंक्लूजन देयरफॉर p और q, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। और ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म हमेशा वैलिड रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट p कौन से प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड q कौन से प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है हमें एक रूल ऑफ इन्फेरेंस दे रही है और इस रूल ऑफ इन्फेरेंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम बोलते हैं एडिशन रूल। एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्रेमिस में एक और प्रपोजिशन को हम ऐड करके एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट दे रखा है अगर हम इसको इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पता करना है ये जो आर्ग्यूमेंट है क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, ये इस आर्ग्यूमेंट की एकमात्र प्रीमिस है। देयरफॉर इट इज ईदर बिलो फ्रीजिंग और रेनिंग नाउ। सपोज जो ये प्रेमिस है इसको हम p प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। p इज इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ और इट इज रेनिंग नाउ। रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ को हम q प्रपोजिशनल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट की जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म बन गई वो बन गई p प्रेमिस, देयरफॉर
ईदर फ्रीजिंग और रेनिंग, तो ये बन गया पी डिसजंक्शन क्यू। ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म कौन सी आर्ग्यूमेंट फॉर्म है? एडिशन रूल ऑफ इन्फेरेंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक की। और हम जानते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये क्या होती है? वैलिड होती है। सो ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड, इस वजह से ये जो गिवन आर्ग्यूमेंट है ये भी क्या हो जाएगा? वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। थैंक यू।